हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम आपको एलसीएम सिखाएंगे। पिछले वीडियो में भी हमने आपको एलसीएम सिखाया था जो कि 2 अंकों का था। आज के इस वीडियो में हम आपको 3 अंकों या उससे ज़्यादा वाले अंकों के बारे में, एलसीएम के बारे में हम सिखाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के अंत तक। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहले बात करते हैं पिछले वीडियो के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको क्या बताया था। एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है, एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई हुई संख्या, अगर आपको संख्या 4 और 6 दिया हुआ है, उससे पूरा पूरा भाग लग जाए, यानी दी गई हुई संख्याओं में को जो संख्या काट दे। यानी कि अगर आपका एलसीएम 26 आया तो ऐसी संख्या आपको यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ होगा जो इन इससे दोनों कट जाए, इसे हम एलसीएम कहते हैं। यानी वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई हुई संख्याओं से पूर्णतः भाग लग जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास है 2 और 16। यहाँ पे आप 32 भी लिख सकते हैं या 16 भी लिख सकते हैं। इसका एलसीएम ये 8 बार में कटेगा और ये 1 बार में कटेगा, परंतु ये भी इसको काट रहा है 2 बार में और ये इसको 16 बार में काटेगा। परंतु यहाँ पे हमने कहा है कि आपको छोटी से छोटी संख्या लेना है, यानी 32 से छोटा कौन है, 16। इसी के बारे में पिछली वीडियो में हमने बताया था और ये भी बताया था कि एलसीएम किस प्रकार निकाला जाता है। इस वीडियो में हम आपको 3 अंकों या उससे ज़्यादा वाले अंकों के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के अंत तक। लेते हैं पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन है 2, 4 और 6, इसका एलसीएम आपको निकालना है। इसका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पता करेंगे कि 2 से कटेगा या नहीं। 2 से कटने का नियम हमने आपको क्या बताया था कि 2 से कटने का नियम, संख्या के अंत में क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या है। तो यहाँ पे हम 2 से लगा देंगे तो 2 से एक बार में कट जाएगा। ये 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 यहाँ पे आ गया। अब हमने ये भी बात किया था कि कम से कम वैसी संख्या से आप लगाइए जो, अगर यहाँ से आप 2 से लगा रहे हैं तो कम से कम 2 अंक, 2 संख्या को ये काटना चाहिए, परंतु ये 2 संख्याओं को नहीं काट रहा है। इसलिए अगर हम यहाँ पे 1 लगाएंगे तो 1, 2, 3 वही संख्या हमें प्राप्त होगा। तो हमें 1 से लगाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, इसलिए हम बात करेंगे 2 से। 2 से लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे मात्र एक ही अंक कट रहा है, 3 से भी एक ही अंक कट रहा है, यानी कि वैसी कोई संख्या यहाँ पे नहीं नहीं दिया गया है जो 2 अंक को काट दे। इसलिए हम इसे सीधा क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करने के लिए बाहरी संख्याओं को हम लोग 2, 1, 2, 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। 1 से हमने इसलिए गुना नहीं किया क्योंकि 1 से कोई भी संख्या से गुना करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होगा या भागा देने पर हमें वही संख्या प्राप्त होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 को स्किप या छोड़ दिया है। तो आपका एलसीएम यहाँ पे क्या हो गया, 12। अगला क्वेश्चन लेंगे हम 2, 4, 8। हमारा लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाले हैं हम। अब यहाँ पे 2 से लगाएंगे क्योंकि ये तीनों संख्याएं सम संख्या है। तो 2 से लगाने के यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 2 से और कटेगा या नहीं। 2 से कटने का नियम क्या था कि यह संख्या के अंत में सम संख्या हो। एक सम संख्या नहीं है, ये 2 से नहीं कटेगा। 2 एक सम संख्या है, ये 2 से कट जाएगा। 4 भी एक सम संख्या है, ये भी 2 संख्या है, सम संख्या है। यानी 2 संख्याएं कम से कम हमें 2 से कट रही है, इसलिए यहाँ पे हम 2 से लगा देंगे एक बार में। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा। अब हमें कोई संख्या नहीं कट रही है जो 2 अंक हो, तो क्या करेंगे, हम सीधा गुना कर देंगे। 2 गुना 2, 1 को स्किप कर देंगे या छोड़ देंगे, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 8। आपका एलसीएम क्या यहाँ पे बनता है, आपका एलसीएम यहाँ पे 8 बनेगा। अगला क्वेश्चन हम लेंगे 6, 8, 18 और 24, इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले 2 से कटने के बारे में। 2 से कटने का नियम क्या था, वैसी संख्याएं जिसके अंत में सम संख्या हो। 6 एक सम संख्या है, ये 2 से कट जाएगी। 18 के अंत में क्या है, 8 है, ये भी 2 से कट रही है। और 24 के अंत में 4 है जो एक पूर्णतः सम संख्या है, यानी ये संख्याएं जो आपको दिया हुआ है सबसे पहले 2 से कटेगा। तो 2 तिहाई 6, ये 9 बार में लगेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 2 दूना 4। अब हमें पता करना है कि ये संख्याएं 2 से कट रही है या नहीं। तो 2 से कटने का नियम आपको बता चुके हैं। पहले में 3 है जो एक विषम संख्या है, 9 भी एक विषम संख्या है, 12 के अंत में एक सम संख्या। परंतु
यहाँ पे कम से कम 2 संख्याएं हमें कटनी चाहिए। यहाँ पे एक ही संख्या कट रही है तो हम आगे बढ़ेंगे, 3 से कटने का नियम देखेंगे। 3 से कटने का नियम क्या था? संख्या के अंकों का योग। 3 जो है ये पूर्णतः 3 से कटने वाली है। 9 भी 3 से कट रही है। 12 12 की बात करते हैं, 1 + 2 हो जाता है 3, यानी अंकों का योग 3 है जो 3 से कट रही है, यानी यहाँ पे हम 3 से लगा सकते हैं क्योंकि हमें तीनों संख्याएं 3 से कट रही है। कम से कम 2 संख्याएं 3 से कटनी चाहिए थी। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 3 तिया 9 और यहाँ पे 3 चौक 12। अब बात करेंगे आगे के बारे में। आगे 1 3 और 4 है, 1 को लगाने से कोई फायदा नहीं है, तो 3 से लगाएंगे तो क्या होगा? 3 जो है 1 से नहीं, 1 को नहीं काटता है क्योंकि इससे छोटी है, 1 को नहीं काटेगा, 3 को काट देगा और 4 को नहीं काटेगा। इसलिए कम से कम 2 संख्या, परंतु यहाँ पे एक ही संख्या को यहाँ पे काट रही है, सिर्फ इस संख्या को। इसलिए 4 से काटेंगे तो 4 से भी नहीं कटेगा कोई संख्या, सिर्फ एक ही संख्या कट रही है, इसलिए यहाँ पे हम सीधा गुना कर देंगे क्योंकि 5 लगाने का कोई मतलब नहीं है कि 5 से सभी संख्याएं, ये सारी संख्याएं 5 से क्या है? छोटी है, इसलिए हम सीधा गुना कर देंगे बाहरी संख्याओं को। तो बाहरी संख्या कौन सी है? 2 3 1 3 4। तो 2 गुना 3 गुना 3 और गुना 4। इसे गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 72 प्राप्त होगा। गुना कर लीजिए आप। 2 तिहाई 6, 6 तिया 18, 18 चौके 72, यानी 72 जो आपका है पूर्णतः सत्य आंसर है। आप अपनी कॉपी में निकाल कर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 6, 24 और 45, ये आपका क्वेश्चन है। आप ही बनाने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे बात करेंगे 2 से कट। सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? अभाज्य। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है, 17 होती है, 19 होती है और 23 होती है, और आगे इसी प्रकार हम करते हैं। ये अभाज्य संख्या होती है। सबसे पहले हम 2 की बात करते हैं, फिर 3 की, फिर 5 की, फिर 7 की, 11 की, 13 की, 17 की, इस प्रकार हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 से। 2 से लगाएंगे। 2 से लगाने का क्या रूल है? संख्या के अंत में क्या हो? सम संख्या हो। तो सम संख्या 6 है, 24 के अंत में 4, ये भी सम संख्या है, परंतु 45 के अंत में क्या है? विषम संख्या है, ये नहीं कटेगी। परंतु यहाँ पे 2 संख्याएं कम से कम कटनी चाहिए जो कट रही है, तो यहाँ पे हम 2 से लगा देंगे। 2 तिया 6, यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे ये नहीं कटेगा तो ये 45 का 45 रहेगा। अब 2 से नहीं कटेगा कोई भी संख्या क्योंकि सभी संख्या के अंत में सिर्फ 12 के अंत में क्या है? एक सम संख्या है और बाकी एक विषम संख्या है, इसलिए 2 से अब यहाँ पर नहीं कटेगा। अब 3 से कटेगा क्योंकि 3 से 3 काट रहा है, और 12 क्या है? 12 को जोड़ने पर 3 प्राप्त होगा जो 3 से कट रहा है, और 45 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? 9 प्राप्त होगा। 9 भी 3 से 3 बार में कटेगा, यानी यहाँ पे हम 3 बार का लगा देंगे। 1 3 चौके 12 और 15 तिहाई 45, इस प्रकार ये इतना आ गया। अब किसी से नहीं कटेगा क्योंकि 4 से सिर्फ एक ही संख्या कट रही है और 15 से एक ही संख्या कट रही है, इसलिए हम सीधा इसको गुना कर देंगे। 2 गुना 3 गुना 4 गुना 15। इसे गुना करने पर क्या प्राप्त होगा? 2 तिहाई 6, 6 चौका 24 गुना 15 क्या हो जाएगा? 360। गुना कर लेते हैं, 24 गुना 15 कर लेते हैं, 5 चौके 20 का 0, बाकी 2, 5 दूना 10, 10 चार 14, 16 का 6, बाकी 1, 2 1 3, 360। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 360। आप भी गुना कर कर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 4, 8 और 12, ये क्वेश्चन है अगला। इसे 2 से लगाएंगे क्योंकि सारी संख्याएं सम संख्या हैं। 2 दूना 4, 2 चौके 8 और 2 छक 12, 6 बार में लग जाएगा ये। फिर से सारी सम संख्या है, 2 4 6 तीनों सम संख्या है, इसलिए यहाँ पे 2 से लगा देंगे फिर से, 1 2 और 3। अब यहाँ पे ये देखना है कि कौन संख्या है अब किससे कटेगी। 1 से तो लगाना ही नहीं है क्योंकि वही संख्या प्राप्त होगी। 2 से देखिए सिर्फ ये संख्या कट रही है, परंतु हमें 2 ऐसी संख्या चाहिए जो कम से कम किसी संख्या से जो लगा रहे हैं आप उससे कट जाए। तो 2 से लगाएंगे तो सिर्फ 2 ही कटेगा और 3 नहीं कटेगा। 3 से लगाएंगे तो सिर्फ 3 ही कटेगा। तो इसे हम सीधा क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। इसे गुना करने पर क्या प्राप्त होगा? इसे गुना कीजिए आप। 2 दूना 4, दूना 8 तिहाई क्या हो जाएगा? 8 तिहाई ये हो जाएगा 24। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? 24। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 8, 12 और 24, एक क्वेश्चन है।
2 बार का लगाएंगे क्योंकि सारी सम संख्या 8 भी एक सम संख्या है, 12 का अंत में जो 2 है वो भी सम संख्या है, और 4 भी एक सम संख्या है। तो 2 से लगा देंगे यहाँ पे, 2 चौके 8, 2 छक 12, यहाँ पे एक बार के, और 2 दूना 4, ये हो गया। अब यहाँ पे सारी सम संख्याएं फिर से हम 2 बार का लगा देंगे, यहाँ पे 2 बार का लगा देंगे, 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, और 2 छक 12। अब यहाँ पे देखेंगे 2 से कौन सा और कट रही है नहीं। 2 से कटने का नियम क्या था, संख्या के अंत में क्या होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। संख्या के अंत में देखिए 2 एक सम संख्या है, 3 एक विषम संख्या है, और 6 एक सम संख्या है। तो 2 संख्याएं जो है 2 से पूर्णतः कट रही है, तो यहाँ पे फिर से 2 बार का हम लगा देंगे। 2 बार का लगा देंगे, एक बार में 3, 2 तिहाई 6, ये हो गया। अब यहाँ पे 3 बार का लगाएंगे क्योंकि 3 3 2 बार दिया हुआ है, तो हमें 3 बार का यहाँ पे हम लगा देंगे। 3 बार का लगाने के लिए क्या करेंगे, 3 बार का यहाँ पे हम लगा देंगे। तो 3 बार का लगाएंगे, 1, 1 और 1। अब तीनों 1 आ गया, इसलिए हम सीधा गुना कर देंगे। तो हमारा क्या आ गया, बाहरी संख्या कितना है, हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। 2 दूना 4, दूना 8 तिहाई 24 हमारा क्या है, एलसीएम आ गया। अगला क्वेश्चन लेंगे हम, 8, 16 और 96, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ये 8 है। अब बात करते हैं कितने से लगेगा। तो 2 बार से लगाएं क्योंकि ये सारे सम संख्या है। 8 भी एक क्या है, सम संख्या है। 16 के लास्ट में 6 जो है ये भी एक सम संख्या है, और 96 के लास्ट में 6 है, ये भी एक सम संख्या है। कम से कम 2 संख्याएं 2 से विभाजित होना चाहिए, और किसी भी संख्या से विभाजित होना चाहिए जिससे आप एलसीएम को लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 2 चौके 8, यहाँ पे 2 8 16, और 96 को भागा देंगे तो 2 चौके 8, 1 बचेगा, और 2 8 16। अब फिर से लगाएंगे 2 बार में क्योंकि सारी सम संख्याएं हैं। 2 दूना 4, 2 चौके 8, और 24 दूना 48। अब फिर से लगाएंगे 2 बार में क्योंकि फिर से सारी सम संख्याएं हैं। यहाँ पे जो 2 बार लगाएंगे, 1, 2 दूना 4, और हो जाएगा 12। अब 2 और 12 एक तो विषम संख्या है क्योंकि एक का कोई मतलब है नहीं। 2 एक सम संख्या है, और 16 भी एक सम संख्या है, जो इसके लास्ट में 6 है, ये भी एक सम संख्या है। तो फिर से हम 2 बार का लगा देंगे। 2 बार का फिर से लगाने के लिए क्या होगा, 2 बार का यहाँ पे लिख देंगे 2, और क्या करेंगे 1, 1 और 2 छक 12। अब 1 1 2 बार बचा है, तो 1 से लगाने कोई फ़ायदा नहीं, तो हमें सीधा गुना कर देना होगा। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, हमारा एलसीएम जो है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 6। तो गुना करने पे 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 छक 96। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 96 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 9, 16 और 108, ये हमारा एलसीएम लेना है। अब इसकी बात करेंगे हम। तो 16, 9, अब कितने बार से लगाएंगे हम, ये पता करना है हमें। कितनी बार से लगाएंगे हमें ये पता करना है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे कितना है, 9 है। फिर से लिखते हैं, 9, 16 और 108, यहाँ पे ए दिया गया है। इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, 9 क्या है, एक विषम संख्या, ये 2 से नहीं लगेगा। 16 के अंत में 6 है, जो एक सम संख्या है, जो ये 2 से लग रहा है। 8 भी 108 के अंत में है, ये भी सम संख्या है। कम से कम 2 संख्याएं होनी चाहिए जिससे हम भाग दे रहे हैं, वो कटना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 2 से हम लगा देंगे। 2 से यहाँ पे लगा देंगे, 9, 2 8 16, 2 5 10, और 2 चौके 8, यहाँ पे इतना हो जाएगा। अब फिर से हम देखते हैं, 8 और 54 जो है क्या है, सम संख्या है, क्योंकि इसके अंत में क्या है, सम संख्याएं हैं। तो फिर से यहाँ पे 2 पे लगा देंगे, 9, 2 चौके 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 दूना 54 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे सम संख्या है या नहीं। तो सम संख्या अब एक ही बचा है, जो 4 है। सम संख्या कौन सी है, एक 4 है, परंतु सिंगल है, इसलिए हम यहाँ पे 2 पे अब नहीं लगा सकते हैं। अब 3 की बात करेंगे। 9 जो है एक विषम संख्या है, यानी 9 3 से पूर्णतः विभाजित हो रही है।
27। 27 की बात करेंगे, 2 और 7 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? 2 और 7 जोड़ने पर 9 प्राप्त होगा, जो 3 से पूर्णतः विभाजित है। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 से लगा देंगे। एक बार में 4 और 3 नमा 27, इतना आ गया। अब 1 और 4 9, एक एक का कोई मतलब है नहीं, तो हम 4 से लगाएंगे। 4 को देखेंगे जो 2 से कट रही है, परंतु एक ही सिंगल पॉइंट है, इसलिए हम 2 से नहीं लगा सकते। 9 जो है 3 से कट रही है, परंतु एक 3 से कटने वाली एक सिंगल संख्या ये 9 है, इसलिए हम सीधा गुना करेंगे। सीधा गुना करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? हमारा एलसीएम क्या आएगा? हमारा एलसीएम आएगा, जो बाहरी संख्या कितना दिया हुआ है, बाहरी संख्या जो है 2 गुना 2 क्या है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 9, ये आ गया। तो कितना आएगा, 2 दूना 4 या 12, बच चुके 48। 48 गुना 9, 48 गुना 9 आप कर लीजिए, आपका वही आंसर आ जाएगा। 48 इंटू 9 करते हैं, 9 8 72 का 2, बाकी 7 यहाँ पे, बाकी 7 हो जाएगा, और 9 चौके 36 7 43, 432 आपका आंसर आएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 9 25 और 105, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। तो इसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 2 से कटेगा या नहीं। 2 से कटने का नियम क्या था, जिसके अंत में सम संख्या हो। 9 एक विषम संख्या है, 5 एक विषम संख्या है, और 5 भी एक विषम संख्या है, क्योंकि 105 के अंत में 5 है, इसलिए हम यहाँ पे 2 से नहीं लगा सकते। हम 3 की बात करते हैं। 3 से कटने का नियम क्या था, संख्या के अंकों का योग। तो संख्या 9 जो है 3 से कट रही है पूर्णतः। 25 जो है 2 + 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या दोस्तों, ये हो जाएगा 7। 7 जो है 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ये नहीं कट रहा है। 105 1 + 5, ये क्या हो जाएगा 6। 6 जो है पूर्णतः 3 से कट रही है, यानी हमने आपको बताया था कि कम से कम 2 संख्याएं कटनी चाहिए, तो ये 3 से जो है 9 और 105 पूर्णतः कट रही है, इसलिए यहाँ पे हम 3 बार का लगाएंगे। ये हो जाएगा 3 तिया 9, 25 नहीं कटेगी क्योंकि ये जोड़कर 7 देता है, तो यहाँ पे होगा 3 तिया 9 और 3 5 15। अब 3 से कोई संख्या नहीं कट रही है, क्योंकि 3 कटेगी सिर्फ। अब 25 का योग क्या होता है 7, और 35 का होता है 8, इसलिए ये दोनों नहीं कटेगी। कम से कम 2 संख्याएं हमारी कटनी चाहिए। तो हम बात करेंगे 5 की। 5 से कटने का नियम क्या था, जिसके अंत में 0 या 5 लगा हो, 0 या 5 अंत में। तो इसके अंत में 5 है, इसके अंत में 5 है, तो यहाँ पे 2 अंक कट रही है 5 से, तो 5 से लगा देंगे। 3 5 25 और 5 7 35, ये हो गया। इतना हमारा एलसीएम हो गया। अब 3 5 7 जो अलग अलग संख्या है, 3 से सिर्फ सिंगल कट रही है, 3 से 5 से जो है सिंगल संख्याएं कटेगी, और 7 से भी सिंगल संख्याएं कटेगी। आने अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों किसी 2 संख्या को काट दे। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, इसके बाद हमारा एलसीएम हो जाएगा जो गुना हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 3 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ये हो जाएगा। तो अब बाहरी संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो बाहरी संख्याएं कौन कौन सी है, 3 है, गुना 5 हो जाएगा, फिर से 3 नीचे है, उसके बाद 5 है, और फिर गुना क्या है 7 है। इसे गुना करेंगे 5 या 15 या 45, 45 गुना 35, ये करना होगा हमें। 45 गुना 35 करने पर क्या होगा, 45 गुना 35 करने पर हमें प्राप्त होगा 1575, ये प्राप्त होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अगर आपको गुना करना है तो हम आपको गुना करके बता देते हैं। गुना करना पर क्या होगा, 45 गुना 35 क्या होगा, 45 गुना 35, 25 के 5 बाकी 2, 5 के 20, 5 या 15, 35 2 37 के 7 बाकी 3, 4 या 12 3 15, ये हमारा ऐसे क्या होगा, गुना 1575 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 11 121 और क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बताना है इसका एलसीएम। तो सबसे पहले बात करेंगे 2 के बारे में। 2 से कोई संख्या नहीं है जो सम संख्या, जिसका एक भी सम संख्या नहीं, एक भी नहीं और 3 भी नहीं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। 3 से कोई संख्या नहीं कट रही है, 5 से भी नहीं कटेगी क्योंकि अंत में 0 या 5 नहीं है। अब बात करते हैं 7 के बारे में।
7 से भी कोई संख्या नहीं कटेगी, चेक कर लेते हैं। 7 से 11 नहीं कटेगी क्योंकि 7 दूना 14 और 13 भी नहीं कट रहा है, यानी दो संख्याएं नहीं कट रही हो, तीसरी संख्याएं कटने से कोई फायदा नहीं है। चौथी संख्या, अब 7 के बाद क्या बचा है 11। 11 से देखते हैं कट, क्योंकि यहाँ पे 11 है जो 11 से कट रहा है 121। तो 11 से कटने का नियम क्या है? 11 से कटने का नियम यह है कि सम संख्या एक अंक को छोड़कर जो संख्याएं जोड़ दी जाती है, एक एक और ये 2 हो गया, और बीच वाले को अगर घटाने पर 0 या 11 प्राप्त हो, 0 या 11 प्राप्त हो तो वो संख्याएं 11 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो 121 जो है 11 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, क्योंकि इसे अल्टरनेट संख्याओं के योग 121 से क्या हो रही है 11 से विभाजित, क्योंकि सम और विषम संख्याओं का योग ये क्या है 2 आ जाएगा। आई बीच वाले को घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है 0 प्राप्त हो जाएगा। तो 0 प्राप्त हो रहा है, यानी संख्याएं 11 से कट रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 11 से यहाँ पे भाग लगा देंगे एक बार का। यहाँ पे 11 को एक बार का लगाएंगे, एक बार का लगाएंगे तो 12 में 11 घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। अब फिर से इस 1 को उतारेंगे तो फिर से एक बार में लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा 11। इस प्रकार हम भाग देते हैं अपने। उसके बाद क्या बचेगा 13। अब बात करते हैं एक का कोई मतलब है नहीं। अब बात करते हैं 11 से। 11 से सिर्फ एक ही संख्या कट रही है और 13 से अलग संख्या एक ही कट रही है, यानी वैसी कोई संख्या अब नहीं बची है जो इन दोनों संख्याओं को काट दे। तो हम सीधा क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो 111, 11 गुना 11 गुना 13, इसको गुना करने पर क्या प्राप्त होगा? इसको गुना करने पर प्राप्त होगा 1573। कितना 1573, क्योंकि 11 गुना 11 करेंगे तो 121 प्राप्त होगा। अभी हमने किया यहाँ पे 121 गुना 13 कर देते हैं, 3 6 3 1 2 1, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 1 7 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा और 1 का 1 यहाँ पे हो जाएगा, यानी 1573 आपको प्राप्त होने वाला है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है? 4 अंकों वाली क्वेश्चन है, 2 4 6 और 8। अब सबसे पहले 2 से लगा कर देखते हैं। 2 से लगने का नियम ये था कि कम से कम 2 संख्याएं सम होनी चाहिए। तो इसमें चारों संख्याएं सम है, 2 भी सम संख्या है, 4 भी एक सम संख्या है, 6 भी एक सम संख्या है और 8 भी एक क्या है सम संख्या है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम दोस्तों 2 से लगा देंगे। 2 से लगा देंगे यहाँ पे 2 1 2 दूना 4 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8। अब फिर से देखेंगे 2 से कोई संख्या कट रही है नहीं। 1 2 से नहीं कटेगा, 2 जो है सम संख्या है 2 से कटेगा, 3 एक विषम संख्या है 2 से नहीं कटेगा, 4 एक सम संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। तो कम से कम 2 संख्याएं जो है 2 से कटनी चाहिए, या जिससे भी आप लगा रहे हैं। तो 2 से 2 संख्याएं कट रही है, यानी यहाँ पे हम 2 बार का लगा सकते हैं। 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, 2 से 2 भाग देंगे 1 आ जाएगा 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूना 4। अब बात कर लेते हैं और कोई संख्याएं कट रही, 1 का कोई मतलब है नहीं, 2 को 1 आ गया है, 3 से सिर्फ एक ही संख्या ये है जो 3 से कट रही है, ये 3 से छोटा होता है जो कभी नहीं कट सकता है। 2 से मात्र एक संख्या कट रही है जो 2 है, तो हम इसे क्या करेंगे सीधा गुना कर देंगे। सीधा गुना करेंगे बाहरी संख्याओं को, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, इसे गुना करने पर क्या प्राप्त होगा 2 दूना 4 या 12 दूना 24। ये क्या आ गया हमारा आंसर, क्या आ गया 24 आ गया। अगला क्वेश्चन 4 6 8 और 12। अब क्या प्राप्त करना है हमें एलसीएम प्राप्त करना है। तो एलसीएम प्राप्त करने के लिए सबसे पहले नियम क्या था, हम अभाज्य संख्याओं से लगाते हैं। सबसे छोटी सी अभाज्य संख्या कितनी होती है 2 होती है। 2 से यहाँ पे लगाएंगे, 2 से क्यों लगा दिए क्योंकि सारे जितनी भी संख्या में दी हुई है सारे सम संख्या है। 4 एक सम संख्या है, 6 भी एक सम संख्या है, 8 भी एक सम संख्या है और 12 भी एक सम संख्या है। 6 क्या है एक सम संख्या है। तो अब क्या करेंगे 2 से लगा देंगे, 2 दूना 4 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8 और 2 छक 12। फिर से 2 से चेक करेंगे, हमें बार बार चेक करना पड़ता है। 2 से फिर से लगाएंगे क्योंकि 2 सम संख्या, 3 एक विषम संख्या, 4 एक सम संख्या है और 6 एक सम संख्या है। तो हमें लगाने का रूल क्या था, कम से कम 2 संख्याएं। यहाँ पे 3 संख्याएं कट रही है तो हम 2 से यहाँ पे लगा सकते हैं। एक बार का लगा देंगे 3 2 दूना 4 2 तिहाई 6, ये हो गया। अब 2 से नहीं से कटेगी क्योंकि मात्र 2 है जो 2 से कट रहा है। तो हम बात करेंगे 3 से बारे में। 3 से 2 संख्याएं कट रही है, एक यहाँ पे क्योंकि 2 3 दिया हुआ है तो हमें पता चल रहा है कि हाँ कट रही है।
अब कोई संख्या ऐसी नहीं बची है जो इन तीनों को काट दे, क्योंकि एक का कोई मतलब है नहीं, दो सिंगल बचा है, इसलिए हम सीधा गुना कर देंगे। तो सीधा गुना क्या करना है, 2 × 2 × 3 और ×2। तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 या 12 दूना 24, क्या हो जाएगा यहाँ पे 24। फिर से आपका एलसीएम आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 6 6 8 12 और 16, ये हमारा क्वेश्चन है। तो 2 से लगाएंगे क्योंकि ये सम संख्याएं हैं। 6 भी एक सम संख्या है, हम 12 बता रहे हैं आपको इसलिए कि आपको समझ में आ जाए। 12 भी एक सम संख्या है और 16 का लास्ट में 6 है, ये भी एक सम संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 2 से लगा देंगे। फिर से 2 से लगा दिए, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12 और 2 × 8 = 16, ये है 3 है। अब क्या हो जाएगा, फिर से 3 एक विषम संख्या है, 4 एक सम संख्या है, 6 एक सम संख्या है, 8 भी सम संख्या है। इसलिए फिर से हम यहाँ पे 2 बार का लगा सकते हैं, क्योंकि कम से कम 2 संख्याएं कटनी चाहिए। यहाँ पे 3 संख्याएं कट रही है, तो 2 से लगा दिए। यहाँ पे ये हो जाएगा 3, 2 दूना 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। अब क्या करेंगे, फिर से 2 से चेक करेंगे। 3 एक विषम संख्या है, 2 एक सम संख्या है, 3 एक विषम संख्या है और 4 एक सम संख्या है। यहाँ पे 2 संख्याएं फिर से है जो 2 से कट रही है, यानी फिर से हम इसे 2 बार का लगा सकते हैं। जब तक 2 संख्याएं कटती रहे, कम से कम 2 संख्याएं एलसीएम में कटना चाहिए, तभी हम लगा सकते हैं। फिर से यहाँ पे 2 बार का लगाएंगे, 3 1 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2। अब चेक करते हैं आगे। अब 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि सिर्फ 2 ऐसी संख्या है जो सिर्फ 2 से कट रही है। 3 से चेक कर लेंगे, 3 से 2 संख्याएं कटेगी, क्योंकि 2 बार 3 दिया हुआ है। यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1 1 1 और 2। बस अब 3 1 आ गया और 1 2 आ गया, तो हमें अब सिर्फ गुना ही करना है। तो हमें क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, क्या क्या आ गया हमारा, बाहर में क्या क्या है, 2 × 2 × 2 × 3 × 2। अब गुना कर देते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 8 या 24, 24 दूना 48, यानी 48 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 8 12 16 और ये 20 है। इसे 2 बार का लगाएंगे, 2 बार का यहाँ पे लगा दिए, क्योंकि सारी सम संख्याएं हैं। 8 भी एक सम संख्या है, 12 भी के अंत में 2 है, एक सम संख्या है, 16 भी सम संख्या है और 20 भी एक सम संख्या है। हम बार बार बता रहे हैं इसलिए आपको, क्योंकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 6 = 12 हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 8 = 16 हो जाएगा, यहाँ पे 2 10 20 हो जाएगा। फिर से 2 बार का लगेगा, क्योंकि सारी सम संख्याएं हैं। तो 2 दूना 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8 और यहाँ पे 50 को 5 बार में काट देगा। अब देखते हैं कट रही है कोई संख्या नहीं, तो 2 3 4 5। फिर से 2 जो है एक सम संख्या है, 3 एक विषम संख्या हो जाएगी, 4 एक सम संख्या है। जैसे ही 2 संख्या यहाँ पे कट रही है, 2 से या 3 से, जिससे भी आप लगा रहे हैं, जैसे ही 2 संख्याएं देखिए कि कट रही है तो सीधा लगा दीजिए। यहाँ पे 2 से फिर से 2 संख्याएं कट रही है, 1 3 2 और 5। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कम से कम 2 से 3 2 5 में 2 को कम से कम 2 को काट दे। तो हम क्या करेंगे, सीधा ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम सीधा गुना कर देते हैं। तो हमारा गुना करने पर क्या आ जाएगा, 2 बाहरी संख्याओं को गुना करते हैं 2। तो बाहरी संख्याएं कौन कौन सी होती है वो भी बताते हैं आपको। जो भी बाहर हम लगाते हैं ये बाहरी संख्याएं हैं, ये क्या है, यहाँ पे बाहरी संख्याएं हैं, इन 2 को लेकर। तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 2 × 5। 2 दूना 4, 2 दूना 8 या 24, 2 दूना 48, 48 × 5, 48 × 5 करेंगे तो 48 × 5 क्या हो जाएगा, 8/40 के शून्य, बाकी 4, 5 का 20, 4 और 4 24, 240 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 16 20
24 और 28, इसका एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे 2 से ये संख्याएं कट रही या नहीं। 2 से देखते हैं, क्योंकि 16, 20, 24, 28 क्या है, सम संख्याएं के ग्रुप में आती है। क्योंकि 6 एक सम संख्या है, जीरो के 2 से कटने का नियम क्या था, अंत में जीरो भी होना चाहिए। 4 एक सम संख्या है, 8 भी एक सम संख्या है। अन्य सारी संख्याएं क्या है, सम संख्या है, तो हम यहाँ पे 2 से लगा सकते हैं। 2 8 16, 20 को एक बार में 0, फिर से एक बार में 2 दूना 4 12, एक बार में 2 चौके 8 14। अब फिर से देखिए यहाँ पे कितनी सम संख्याएं हैं। 8 भी एक सम संख्या, 10 भी सम संख्या, 12 के अंत में जो 2 है वो भी सम संख्या है। यानी जिसके अंत में सम संख्या हो 2 से कटेगी। कम से कम 2 संख्याएं जो है वो कटना चाहिए जितनी बार से आप लगा रहे हैं। यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 2 छक्के 12, 2 साती 14, यहाँ पे हम भाग दे रहे हैं। अब 4 5 6 और 7 आ गया। 4 5 6 7 किससे कट रही है, 4 5 और 6 7। अब देखिए 4 जो है एक सम संख्या है, 5 भी एक सम संख्या है, 6 भी, 5 एक विषम संख्या, सॉरी 6 एक सम संख्या, 7 भी एक विषम संख्या है। परंतु यहाँ पे 4 और 6 एक सम संख्या है जो 2 से कटने वाली है। तो फिर से हम 2 बार का लगा देंगे। हम बारी बारी से चेक करते हैं। 2 दूना 4, 5, 2 तिहाई 6 और 7। अब क्या बचा, 2 5 और 3 और 7 बचा हमारे पास। इतना बचा हमारे पास। तो 2 से सिर्फ ये कट रही है, 5 से अलग से ये कट रही है, 3 से अलग से ये कट रही है। यानी अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो किसी संख्या से 2 बार में कटे। यानी 2 संख्या ऐसी कोई नहीं है जो एक ही संख्या से कट जाए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इन तीनों को हम, इस सारी बाहरी संख्याओं को हम गुना कर देंगे। तो सारी बाहरी संख्याएं कितनी है, 2, कितनी है, सारी बाहरी संख्याएं कितनी है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7, ये आ जाएगा। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 85, 8 3 240, 240 गुना क्या हो जाएगा 7। तो 24 क्या, 24 गुना 7 क्या कर होता है, 168 होता है। तो 168 होता है, 168 में एक शून्य लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 168 में क्या हो जाएगा, एक शून्य यहाँ पे हम लगा देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1680। आप गुना भी कर सकते हैं, 24 गुना 7 कर दीजिए, 8 बार में 8 और 168, एक यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे एक 0 लगा दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर 1680 हो जाएगा। अब चलते हैं कुछ बड़े क्वेश्चन पे। 24, 28, हमारा लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, 32 और 36। यहाँ पे 2 बार का लगाइए क्योंकि सारी एक सम संख्या है। 12, ए भी 2 से कटने वाली है, ए भी 2 से कटने वाली है। तो हम कैसे पता किए कि 2 से कट जाए, क्योंकि इसके अंत में, यहाँ पे इसके अंत में जो क्या है, एक विषम संख्या है, एक सम संख्या है। तो सम संख्या जिसके अंत में होती है 2 से कट जाती है। अब अगला हम चेक करेंगे सम संख्या, ए भी सम संख्या, ए भी सम संख्या, अंत में सारे सम संख्या है, इसलिए यहाँ भी 2 से कटेगी। 6, 2 7 14, 2 8 16 और 2 9 18। अब फिर से चेक करेंगे, 2 बार में लगेगा नहीं। 6 एक सम संख्या है, 7 एक विषम संख्या है, 8 एक सम संख्या है। यानी 6 और 8 जो है एक सम संख्या के कैटेगरी में आता है। तो कम से कम 2 संख्याएं, अगर 2 सम संख्याएं तो वो 2 से कटने वाली है। तो यहाँ भी फिर से 2 बार का लगा देंगे। क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, 2 बार का हम लगा देंगे। तो 2 तिहाई 6, 7, 2 चौके 8 और 9। अब 2 से कोई संख्या नहीं कटेगी क्योंकि 3 एक विषम संख्या है, 7 एक विषम संख्या है, 4 एक सम संख्या है, परंतु सिंगल एक 4 एक सम संख्या है। कम से कम 2 सम संख्या होगी तो भी 2 से कटनेगी। तो हम 3 की बात करते हैं। 3 से 2 संख्याएं कट रही है, 3 और 9। कितने, 2, 3 और 9 2 संख्याएं कट रही है। तो 3 बार का लगाएंगे यहाँ पे, 3, 1, 7, 4 और 3 तिहाई 9। अब कोई संख्या जो है, दो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो किसी एक नंबर से कट जाए। तो हम इसे सीधा गुना कर देंगे, सारी संख्याओं को, सारी को हम गुना कर देंगे। सारे को गुना करने पर क्या प्राप्त होगा, सारे को गुना करने पर प्राप्त होगा 2। बारी संख्या क्या है, 2 गुना 3 गुना 7 गुना 4 और गुना 3, ये आ गया।
इसे आप गुना कर लीजिए अपने कॉपी में, वही आपका आंसर हो जाएगा। आप इतना समझ ही गए होंगे, तो हम इसलिए आपको इस क्वेश्चन को गुना करने के लिए होमवर्क में देते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को का आंसर लिखिए। ऐसे आप गुना करने की सोचें तो हम गुना कर देते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 24, परंतु आप घर में गुना कीजिए। अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन क्या है? 2, 10, 25, 35 और 42, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले चेक करना है 2 से 1 कट रहा है या नहीं। 2 से कटने का नियम क्या था? 2 से कटने का नियम क्या था कि उसके अंत में सम संख्या होनी चाहिए। 2 एक सम संख्या है, 0 को एक सम संख्या मान लेते हैं क्योंकि ये 2 से कट जाती है, और 2 एक सम संख्या, यानी हम यहाँ पे 2 से लगा सकते हैं। 2 से कटने का नियम सिंपली क्या है? संख्या के अंत में 2 और या 0 होना चाहिए। तो यहाँ 0 है इसलिए 10 कट रही है, तो यहाँ पे एक बार में हो जाएगा। 2 5 10, 25 को नहीं काटेगी, 25 को 25 लिख देंगे, और 35 को 35 यहाँ पे लिख देंगे, और 42 जो है 21 बार में एक कट रही है। अब हम बात करते हैं कि अब 2 से तो कटेगी नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या के अंत में एक सम संख्या नहीं है। आप चेक कर लीजिए, 5 भी एक सम संख्या नहीं है। तो हम बात करते हैं 3 5 के बारे में। 3 से कोई संख्या कटेगी या नहीं, कैसे चेक करेंगे? तो सारे संख्याओं के अंकों का योग, 5 जो है 3 से नहीं कटेगा, इसके अंकों का योग, 25 के अंकों का योग क्या है? 7 है। क्या है? 7 हो जाएगा। इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा? 3 से। परंतु 3 जो है सिंगल संख्याएं हैं जो 3 से कट रही है। तो हमने आपको क्या बताया था कि कम से कम 2 संख्याएं जो है 3 या जिससे भी आप लगा रहे हैं वो कटनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे 5 से फिर चेक करेंगे। तो 5 से चेक करने का नियम क्या है? संख्या के अंत में 0 या 5 हो, 0 या 5 हो। तो 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 5 से लगाएंगे। 5 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5 1 1 5 25, 5 7 35, और यहाँ पे हो जाएगा 21। अब 5 से फिर से चेक करेंगे, दोबारा हमें चेक करना है कि 5 से फिर से कट रही है या नहीं। तो क्या करेंगे? हमारे पास कितना बचा है अब? 1 1 5 7 21। 5 से कटने का नियम क्या था? संख्या के अंत में 0 या 5 हो। परंतु सिर्फ ऐसी एक ही संख्या है जो इसके अंत में 5 है। तो हम 5 से आगे बढ़ेंगे। 5 से आगे आभाज्य संख्या कितनी है? 7। 7 से कटने का नियम क्या था? सीधा यहाँ पे छोटी संख्या है तो नियम की हम बात करते हैं, करेंगे नहीं। 7 से एक संख्या कट रही है, और 21 को क्या है? 3 बार में ये 7 से कट जाती है। तो हम क्या करेंगे? 7 से यहाँ पे लगा देंगे। 7 से लगा देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम 7 से लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 5 का 5 हो जाएगा। यहाँ पे एक बार लगा देंगे, यहाँ पे 7 21। अब देखते हैं वैसी कोई संख्या नहीं बची है जो क्या करेगी? इन तीनों को काट दे। तो क्या हम सीधा क्या करेंगे? गुना कर देंगे। गुना करेंगे 2 गुना 5 गुना 7 गुना 5 और गुना 3। एक को हम छोड़ देते हैं क्योंकि एक से गुना करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये वही संख्याएं देगी। तो क्या हो जाएगा? 5 दूना 10, 10 आते 70, 70 पचे 350, 350 गुना 3 क्या हो जाएगा? 105 और 0। आप गुना कर लीजिए अपने घर में, अपने कॉपी में, आपका आंसर यही आने वाला है। आप इसे समझ गए होंगे, तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। 121। अब कुछ हार्ड क्वेश्चन आएंगे। 121, 1331, 169, और क्या हो जाएगा? ये 13। इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 से कटने का नियम। 2 से ये कटेगा नहीं। 2 से कटने का नियम क्या था? संख्या के अंत में क्या हो? 2 होना चाहिए। तो 121, एक पहले देखते हैं 121। 121 के अंत में 1 है, सम संख्या नहीं है। 1331 के अंत में भी 1 है, ये भी सम संख्या नहीं है। 169 के अंत में भी 9 है, ये भी एक सम संख्या नहीं है। यानी 2 से कोई संख्याएं नहीं कट रही है। 3 से कटने का नियम क्या था? संख्याओं के अंकों का योग। 121, 121 के अंकों का योग कितना है? 2 3 1 4 हो जाएगा। इसका 3 3 6 2 8 हो जाएगा। इसका 9 6 15 1 16 हो जाएगा। यानी 3 1 4 हो जाएगा। 3 से भी ये संख्या नहीं कट रही है। तो हम चलते हैं 5 की बात करते हैं। 5 की बात करते हैं। संख्या के अंत में 0 या 5 हो, तो ऐसी कोई भी संख्या हमें दिख नहीं रही है जिसके अंत में 0 या 5 हो। तो अब बात करेंगे 7 के बारे में। 7 से कटने का नियम क्या था? 7 से कटने का नियम, अगर 3 अंक का संख्या दिया हुआ है, 3 अंक का संख्या अगर दिया हुआ है तो इसके 2 से गुना कर दीजिए।
तो ये हो जाएगा 2। जितनी भी संख्याएं बची है उसमें घटा दीजिए तो हो जाएगा 10। यानी ये संख्याएं 7 से नहीं कट रही है। तो 7 से कोई संख्या नहीं कट रही तो 11 से कटने का नियम क्या था? अगर 121 आपको दिया हुआ है तो पहला स्थान उसके अंक को छोड़कर अगला स्थान, इन दोनों का योग कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और जो भी संख्याएं बची हुई है उसका योग को घटा देना है। अगर 0 या 11 प्राप्त हो तो वो संख्याएं 11 से कट रही है, यानी 121 जो है 11 से पूर्णतः कटने वाली है। परंतु हमें एक नहीं 2 ऐसी संख्या चाहिए जो 11 से कट जाए। अब 1331 को चेक करते हैं। 1 और 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 4। अब इसको और इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4। अगर आपको समझ में काटने का विधि नहीं आता तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पे हमने विभाज्यता का नियम अच्छी तरह से समझाया है, आप जाकर वहाँ पे समझ सकते हैं। यानी 1331 भी जो है जो 11 से कट रही है, तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे? 11 से सीधा लगा देंगे। 11 से लगा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11, यहाँ से एक बार लगाएंगे 13 में 11 घटेगा तो हो जाएगा 2, फिर 3 उतरेगा तो 2 बार का लगेगा। तो यहाँ पे जैसे ही 22 आएगा फिर से बचेगा 1 और 1 कितना हो जाएगा? 11, फिर से एक बार का यहाँ पे लग जाएगा। इस बार इस तरह हम भाग लगाते हैं और 169 नहीं कटेगा ये 11 से, और 13 भी नहीं कटेगा। अब फिर से 11 से कट रहा है क्योंकि यहाँ पे 11 का गुना भी किए हैं 11 से एक बार का, और यहाँ पे हो जाएगा 11, यहाँ पे हो जाएगा 169 और यहाँ पे हो जाएगा 13। अब 11 से कोई संख्या नहीं कटेगी तो हम बात करेंगे 13 से कटने का नियम। 13 से कटने का नियम का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 13 से ये संख्याएं कट रही है और 13 से ये 13 बार में कट रही है, क्योंकि ये उसका स्क्वायर है। तो 13 यहाँ पे लिख देंगे, 1, 11, 13 और 1। अब हम सीधा गुना कर देंगे क्योंकि 11 और 13 दो अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? वो अपने आप से ही कटती है और 1 से कटती है। इसे गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? आप इसे घर में गुना कर लीजिएगा। हम बता देते हैं क्या क्या गुना करना है आपको। जो बाहरी संख्याएं 11 गुना 11 गुना 13 गुना 11 गुना 13, ये संख्याएं आप घर में गुना कीजिएगा तो आपको आंसर क्या प्राप्त होगा? आपको आंसर प्राप्त होगा 20,419। ये आपका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार ये एलसीएम बनता है। अगला क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और लेंगे फिर हम वीडियो को खत्म करेंगे। अब हम आपको इतना पढ़ा दिए हैं कि आप अपने से बना सकते हैं, इसलिए हम आपको अब 2 क्वेश्चन होमवर्क में देने वाले हैं। तो होमवर्क का क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये है 7, 91, 39, 119, 7 और 68, इसका एलसीएम आपको प्राप्त करना है। फाइंड द एलसीएम। इसका एलसीएम क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगला क्वेश्चन ये है 2197। अगला क्वेश्चन क्या है? 2197। फिर से लिख देते हैं आपके लिए, 2197, 169, 4913 और 119। ये है अगला क्वेश्चन। इसको आपको एलसीएम निकालता है। इसका क्या करना है आपको एलसीएम निकालकर हमारे कमेंट बॉक्स में 2 लिखकर, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 लिखकर उसके आगे इसका आंसर लिख देना है। अगर आपका आंसर सही है तो हम आपको रिप्लाई देंगे। तो चलिए आज वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार कंसेप्ट के साथ। तब तक हमारे चैनल को आप जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनको भी मदद मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।